जाना चाहिए। अपनी बाइबल खोलो। लूका जो लोग इन वचनों को सुन रहे हो, हर के वचन को सुन रहे हैं, इस पर चल रहे हैं, परमेश्वर की बात को मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, जो एक डिलीवर होते हैं, ये मेरी लिए है, जो डिलीवर हुआ है बाइबल में, वो डिलीवर होगा प्रैक्टिकल में यीशु मसीह के नाम में। जो वचन में लिखा है उस पे चलने का फैसला करोगे, तौबा करने का फैसला करोगे, विश्वास करने के लिए तैयार होगे, जो कुछ वचन में, चाहे वो छुटकारे के ऊपर हो, चाहे वो चंगाई के ऊपर हो, चाहे वो शिफा के ऊपर हो, चाहे वो बरकत के ऊपर हो, कुछ भी जो परमेश्वर ने इंसान के साथ बाइबल में करा है, जो लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में ये सब कुछ पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। तैयार करने के लिए आज आप लोगों को इसके बाद मिठाई खिलाई जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मिठाई खिलाई जाएगी। अच्छा लूका 18 उसकी 35 कोई वचन बोलते हैं जीसस आज के आज सुन के जाना है, डिलीवरेंस वीक में परमेश्वर का आत्मा छुएगा। ध्यान से सुने इस वचन को, सब इस पर फोकस लगाएंगे और मेरा विश्वास है वचन के बाद जो डिलीवर होंगे लोग ब्लेस होंगे वो अलग। 35 पढ़िए 18 उसकी 35। चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जाते थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रह, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे यह पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा। परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ और उसके पीछे हो लिया। सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। सब कहीं आमीन। 35 में पढ़ो, देखो क्या लिखा। जब यीशु के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। सब बोलो आमीन। पहला टॉपिक क्या था? एक मेंटल को परमेश्वर किस तरह से हील करा जब वो उसे मिला। अगले हफ्ते का टॉपिक क्या था? परमेश्वर उस लहू बहाने वाली औरत जिसके पेट से ब्लड बहता था। बाइबल बताती है वो परमेश्वर के पास गई, परमेश्वर के पल्ले की छोर को छुआ और वो चंगी होगी, उसका ब्लड खत्म हुआ। और तीसरा टॉपिक जो जिन डिलीवरेंस हुई है बाइबल में, मैं उनको बता रहा हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पुलपिट से मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो कुछ बाइबल में परमेश्वर यीशु मसीह ने करा वो तुम्हारी जिंदगी में आज कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सच बता रहा हूँ। आपको जिस वचन पे विश्वास करना है कि जो दुर्घटना, जो ब्लेसिंग, जो बरकत, जो परमेश्वर ने इंसान के साथ बाइबल में करा है, वो आज एक बहन, एक बच्चे, एक भाई, एक माँ, एक स्त्री, एक पुरुष के साथ वो कर देगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ।
क्योंकि लगातार डिलीवरेंस वचन चल रहा है और जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, फैसला ले रहे हैं परमेश्वर के वचन पे चलने का, अड़े रहने का, खड़े रहने का, कुछ भी बाइबल में हो वो तुम्हारी फैमिली में पूरा होगा 2023 में यीशु मसीह के नाम में। एक औरत आके बोलती परमेश्वर, उसने चुप रही कि उसको लहू बहाने का रोका, वो गई यीशु मसीह के पल्ले को छुआ और चंगी होगी। एक मेंटल जिसका दिमाग मर चुके, नशे ब्लॉक हो चुके हैं, माँ बाप का निकाला हुआ, जाति का निकाला हुआ, समाज का निकाला हुआ, परमेश्वर मसीह के पत्थर मारकर फेंके, यीशु मसीह से मिला, परमेश्वर का दुष्ट आत्मा इसको छोड़ो, निकल जाओ। 6000 दुष्ट आत्मा उसको छोड़ा और वो मेंटल पन से आजाद हुआ और वो वहां पे लहू बहने से आजाद हुई। नोट करना अपने बाइबल में कि परमेश्वर के दास ने कितनी डिलीवरेंस लिखी है। मैं आपसे 7 हफ्ते के बाद पूछूंगा कि कितने लोग डिलीवर हुए। पहली औरत जिसको लहू बहाने का रोग था और जिसके गुप्त अंगों से ब्लड निकलता था, उसने फैसला करा कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाऊंगी। उसने फैसला करा कि मैं अपने लोगों से ना सुनकर बेईमान होकर, बेपरवाह होकर मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी और अपनी बीमारी को, अपने पाप की बीमारी को खत्म करूंगी और एक अच्छी जिंदगी जीऊंगी। उसने फैसला करा कि आज मैं कोई डॉक्टर की दवाई खाई नहीं जाऊंगी, आज मैं कोई दिल पे पत्थर रख के नहीं जाऊंगी। उसने कहा आंख में रोक के जाऊंगी। आज मैं परमेश्वर को बिना पूछे, परमेश्वर को बिना जाने, परमेश्वर को बिना अबाउट दिए मैं उसके पल्ले की छोर को छूंगी और अपने बीमारी से बाहर आऊंगी। और बाइबल कहती है उसने फैसला किया मैं अपने ब्लड की बीमारी को खत्म करूंगी और जाई फिर से निकली, यीशु मसीह के छोर को छुआ और जब उसने अपने आप को चेक किया तो उसी समय राइट नाउ उसका ब्लड बह चुका था यीशु मसीह के नाम में। एक मेंटल जो अपने माँ बाप का निकाला हुआ था, जिसकी बुद्धि मर चुकी थी, जिसकी मैरिज नहीं हुई थी, जिसकी सारी जवानी उस जंगल में उस कब्रों के बीच में कट रही थी। बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह जाते, यीशु मसीह देखते लाचार है, कंगाल है, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, अटैक के नीचे है। यीशु मसीह कहते हैं दुष्ट आत्मा का परमेश्वर के पुत्र कहता मैं कहना चाहती हूँ तू परमेश्वर का जन है, तू मुझे क्यों सताने आया। वो जानता है, शैतान एक बात जानता है, जो लोग डिलीवर होंगे, जो डिलीवर हो चुके हैं वो केवल परमेश्वर मसीह की ताकत से हुए। बाइबल कहती है वो मेंटल जो कब्रों के बीच में अपनी बीमारी के साथ जीवन काट रहा था, जिसका आता पता कुछ नहीं था, जो माँ बाप का निकाला हुआ, समाज का निकाला हुआ, सरकार का निकाला हुआ, कानून का निकाला हुआ था, वो यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह गलती से उसके नगर में जाते, उस बिना कपड़े के उसको देखते, दुष्ट आत्मा से अटैक के नीचे देखते, यीशु मसीह तरस खाते, यीशु मसीह का आजाद होता। और बाइबल बताती है वो दुष्ट आत्मा जो उसकी बॉडी में 6000 थी वो किसमें गई, किसमें अब पता चला। मैं बोलता हूँ जानवर की दुष्ट आत्मा निकलो, कुत्ते की दुष्ट आत्मा निकलो, बिल्ली की दुष्ट आत्मा निकलो, तो वो दुष्ट आत्मा सूअर में जा सकती है, तो आज की दुष्ट आत्मा कुत्ते बिल्ली में क्यों नहीं जा सकती। कई लोगों को आप देखोगे सांप की तरह दुष्ट आत्मा निकलती है, क्यों? दुष्ट आत्मा तो होती है लेकिन वो सांप का रूप धारण कर लेती है, उसके हाथ ऐसे हिलते हैं, देखा होगा आपने। तो जानवर के अंदर दुष्ट आत्मा आ सकती है, उसको निकालते हैं, वो वहीं प्रकट होते हैं जहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य होती है, जहाँ परमेश्वर की ताकत होती है, जहाँ डिलीवरेंस होती है, जहाँ प्रोफेसी होती है, वो वहीं पे प्रकट होती है। दोनों परमेश्वर ने डिलीवर करे। और आगे क्या लिखा, अब आओ उसके 35 में तीसरा डिलीवर देखो ध्यान से। जब यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। सब बोलो आमीन। छुटकारा खुद नहीं मिलता, उसको लेने के लिए या तो तौबा करना पड़ता है या तो चर्च आना पड़ता है। शैतान की शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए या तो चर्च आना पड़ता है या तौबा करना पड़ता है।
परमेश्वर तुम्हें घर में हील करने वाला नहीं है, परमेश्वर तुम्हें चर्च में हील करता है, परमेश्वर तुम्हें चर्च में ब्लेसिंग देता है, आशीषित करता है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर से बाइबल में मिला है, कभी अपने जीवन में दुख के साथ नहीं मिला, वो दुख के साथ मिला है। कोई अंधा मिलता, कोई लहू बहने वाली औरत मिलती, कोई बहरा मिलता, कोई कुबड़ी मिलती, कोई कोड़ के साथ मिलता। लेकिन जो परमेश्वर से मिले बाइबल में, उनकी हीलिंग परमेश्वर ने उनके सामने करी और वो आशीषित होके गए। आप जानते क्यों? परमेश्वर ने जिसको भी हील कराए, या तो प्रेम के कारण कराए या विश्वास के कारण कराए, या तो परमेश्वर उनके ऊपर तरस खा के कराए। किसी के साथ जबरदस्ती में परमेश्वर कुछ नहीं करा। बाइबल बताती है आसमान में चंगाई है, उसको उतारने के लिए आपका फेथ होना चाहिए। आपकी चंगाई सीधी खड़ी है, लेकिन आप उसको टेढ़े मेढ़े मार्गों पे लेके जाते हो। आपकी चंगाई सीधी खड़ी है, आपका वेट कर रही है कि आप उसको पुकारो और तुम्हारे जीवन में है, लेकिन आ नहीं। क्यों? क्योंकि या तो हम उसको पुकार नहीं रहे या हम उसको उतार नहीं रहे। कुछ भी अपने आप में नहीं होता, उसको करने के लिए आपको कुछ रोल करना पड़ता है। परमेश्वर से ब्लेसिंग पाने के लिए आपका रोल जो परमेश्वर चाहता है आप वो करो। परमेश्वर का आप विश्वास रखो तो विश्वास रखो, परमेश्वर का आप अड़े रहो, खड़े रहो तो खड़े रहो। आपने अपने रोल को दिखाना है, परमेश्वर अपना रोल पूरा कर सकते हैं। आपने परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है और परमेश्वर के वचन को लेकर चलना है, तभी ये वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। बाइबल कहती है एक अंधा जो जन्म से अंधे था, लिखा वो कहां पे बैठा था? कहां पे बैठा था? सड़क के किनारे बैठा था। लोगों ने बाइबल बताती है यीशु मसीह के सामने से निकला, भीड़ उसके सामने से निकली। तब उसने पूछा पीठ से, कौन जा रहा है? उसने कहा यीशु नासरी जा रहा है। और यीशु मसीह के बारे में अंधे ने सुना हुआ था। जब उसको ये पता चला एक अंधे के सामने से उसकी मेडिसिन जा रही है, उसकी दवाई जा रही है, परमेश्वर जा रहा है, उसने फैसला करा। उसने बताया कौन जा रहा है? उसने कहा यीशु मसीह जा रहा है। और बाइबल ये बताती है जब यीशु मसीह उसके सामने से जा रहे थे, उसने थका नहीं, उसने फैसला करा कि मैं अपने जीवन में आज परमेश्वर से चंगाई को पाऊंगा। उसने फैसला करा कि आज मैं परमेश्वर को अपने दिल की बात बताऊंगा। उसने फैसला करा आज मैं तौबा करके परमेश्वर के सामने जाऊंगा। उसने फैसला करा अगर परमेश्वर मुझे हील करने के लिए तैयार है तो मैं अपना जीवन उसको देने के लिए तैयार हूं, मैं अपने बच्चे उसको देने के लिए तैयार हूं, मैं उसके लिए सेवा करने के लिए तैयार हूं, मैं उसके साथ अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हूं। अगर परमेश्वर मुझे अंधेपन से आजाद करे। देखो ध्यान से पढ़ते समय क्या लिखा। जब यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वे भीड़ के चलने को आहट सुनकर पूछने लगा ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया। मेरी तरफ देखो सब। बाइबल बताती है परमेश्वर यीशु मसीह के सामने से निकल गई। वो सड़क के किनारे फुटपाथ पे बैठा और यीशु मसीह के सामने से निकल गई और परमेश्वर इसको अवॉइड करा, परमेश्वर इसको अनदेखा करा। परमेश्वर ने देखा ये अंधा बैठा है, लेकिन परमेश्वर की जो पोजीशन थी वो एकदम करेक्ट थी, वो सीधे जा रहे थे। परमेश्वर ने उसको देखा था, उसके सामने से जब निकला तो वो पीछे से भीड़ से पूछने लगा कौन जा रहा है? उसने कहा यीशु नासरी जा रहा है। उसने कहा अच्छा। फिर उसने कहा हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और बाइबल ये बताती है जब परमेश्वर उसकी आवाज को सुना उसके बाद परमेश्वर उसके पास आया। परमेश्वर उसके सामने निकल गए, लेकिन तब परमेश्वर उसको अवॉइड करा, अनदेखा करा। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी बंदा परमेश्वर की मर्जी से आशीषित हो। परमेश्वर चाहता है एक इंसान मेरे सामने तौबा करे, दुआ करे, दुहाई दे, दिल की बात बताए अगर वो निराश है, ताकि मैं उसको हील कर सकूं।
कुछ भी कराने के लिए परमेश्वर को आवाज देनी पड़ती है, जैसे इस आंटी ने दी। कुछ भी कराने के लिए अपने पति को बदलने के लिए परमेश्वर को आवाज देनी पड़ेगी, अपने फाइनेंस को ऊंचा करने के लिए परमेश्वर को आवाज देनी पड़ेगी, अपनी मैरिज को स्थिर करने के लिए आपको परमेश्वर को आवाज देनी पड़ेगी। परमेश्वर आपके सामने से निकल जाएंगे अगर आपने उसको अपनी बात नहीं बताई। परमेश्वर खुद चाहते हैं आप उसको अपने मन की बुद्धि की ताकत की दिल की बात बताए। परमेश्वर नहीं चाहते आप अंधे लंगड़े की तरह फुटपाथ पे बैठे रहो। आपका प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने उसको आवाज देने नहीं भूलना। ये अंधा भिखारी कौन सी बात दौलत थी, कुछ नहीं था, लेकिन एक बात थी कि परमेश्वर से अपने दिल की बात बताऊंगा। और बाइबल बताती है इसने फैसला करा परमेश्वर के पास जाने का। इसने फैसला करा कि आज मैं परमेश्वर से मिलूंगा, मैं परमेश्वर से दिल की बात बताऊंगा, अपने रिश्ते के बारे में बताऊंगा, अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा। परमेश्वर से मांगूंगा प्रभु मुझे भीख मांगते हुए शर्म आती है, मुझे लज्जा मिलती है परमेश्वर। मैं नहीं चाहता मैं फुटपाथ पे बैठूं, मैं नहीं चाहता मैं सिग्नल पे भीख मांगूं, मैं नहीं चाहता लोग मेरे हाथ में 1 रुपया दे के जाए, मैं नहीं चाहता परमेश्वर मैं दूसरे के टुकड़ों पे जिऊं। बाइबल बताती है उसकी दोनों आंखें ब्लाइंड थी, दोनों आंखें ब्लाइंड थी, वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसके आत्मा की जो पोजीशन थी वो एकदम करेक्ट करी जब उसने यीशु मसीह को देखा। आज समझ में आया लोग क्यों चिंता में हैं, लोग क्यों बीमार हैं, क्यों अस्पतालों के धक्के खा रहे हैं, क्यों आज ट्रबल में हैं, क्यों आज नशे से आजाद नहीं हैं? क्योंकि लोग परमेश्वर को पुकारते नहीं हैं, परमेश्वर के सामने जाते नहीं हैं, परमेश्वर की दुहाई नहीं देते, परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला नहीं करते। दुख आने पे मुकर जाते हैं, दुख आने पे नकार हो जाते हैं, इस वजह से परमेश्वर को ही नहीं कर पाता। परमेश्वर नहीं चाहते तुम ट्रबल में रहो, परमेश्वर नहीं चाहते तुम्हारी आंखें ब्लाइंड रहो, वो नहीं चाहता आप अपने सिर पे बोझ लेके घूमें, वो नहीं चाहता आप सड़क पे भीख मांगे, वो नहीं चाहता आपके हाथ जो है वो मांगने वाले हो। क्या चाहता है परमेश्वर? वो नहीं चाहता आपका तलाक हो, आपका डिवोर्स हो जाए, आपके घर के झगड़े इतने हो कि एक दूसरे को आप ना समझ रहे हो। परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन क्यों परमेश्वर टीम कहाँ अटकी है, कुंडी कहाँ फंसी है? आप जानते हो किस बात पे? लोग पुकारना भूल के परमेश्वर को, दुहाई देना भूल के परमेश्वर को, उसके पीछे चलना भूल के, इस वजह से आज वो डिस्टर्ब है माइंड से। परमेश्वर कुछ और बोलता है वो कुछ और करते हैं, परमेश्वर ने कहता कुछ और है वो कुछ और करते हैं। परमेश्वर कहता बाइबल कहता है बाइबल के वचन में खड़ा रहे, परमेश्वर कहता चर्च आ, परमेश्वर कहता पवित्रता में चल, परमेश्वर कहता गलत संगति से दूर रह, परमेश्वर कहता प्रार्थना कर। लेकिन लोग अपनी आदतों से बात नहीं आती, लोग आज उन्हीं दर्द में हैं, उन्हीं निराशा में हैं। क्यों? क्योंकि आज वो परमेश्वर को दुहाई नहीं दे रहे। परमेश्वर उनके सामने बैठा है, परमेश्वर उनके सामने खड़ा है, ब्लेसिंग उनके सामने खड़ी है, चंगाई उनके सामने खड़ी है, ऊंचाई उनके सामने खड़ी है, लेकिन लेना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ले कैसे? हम तो परमेश्वर को कोस के जाते हैं, हम तो गाली दे के जाते हैं। परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है कि आपके पास क्या है या क्या नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है इस अंधे के पास कुछ नहीं था केवल एक चीज के, कि सिर्फ हाथ उठा के परमेश्वर का थैंक्स करना, उसको बताना। आपका प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है कि आप एक छुट्टी में रहने वाले इंसान हो सकता है कि आप सिर्फ 200 रुपए कमाने वाले एक इंसान हो सकता है कि आपके पास कुछ नहीं है, परमेश्वर को ऑलरेडी सब कुछ है, उसके पास को कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक ही बात देखनी है आपके जीवन में कि आप उसको दुहाई देते हो या नहीं देते। जब आप उसको दुहाई दोगे, जब आप संसार से मुंह मोड़ोगे, जब अपनी आत्मा की पोजीशन को सही करोगे, जब आप फैसला लोगे कि परमेश्वर के वचन पे चलने का, जब फैसला लोगे कि मैं पीढ़ी से निकल कर परमेश्वर के बात को बताऊंगा, अपनी दिल की बात को, फैसला करोगे कि रिश्तेदार कुछ भी बोलते रहे लेकिन मैं चर्च जाऊंगा, फैसला करोगे कि मेरा पड़ोसी मुझे क्या कह रहा है, मेरा भाई मुझे रोक रही है, मेरी सास मुझे रोक रही है, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर के पास जाऊंगी, मैं फिर भी परमेश्वर अपनी पोजीशन को सही करूंगी। जब आप ऐसा फैसला लेते हो तो अंधा फिर अंधा नहीं रहता, गूंगा फिर गूंगा नहीं रहता। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
गरीबी जब तक बनी है जीवन में, जब तक हम अपनी अमीरी को देखने लेते, अंधेरा जब तक जीवन में बना है, जब तक रोशनी को हम अपने सामने देख नहीं लेते, परमेश्वर नहीं जानता कि आप भिखारियों की तरह मांगे। परमेश्वर नहीं चाहता आप रोज के परमेश्वर की हजूरी में आए। परमेश्वर नहीं चाहता अपनी राशियों के साथ परमेश्वर के पास जाए। परमेश्वर नहीं चाहता आप परमेश्वर को कोसते हुए आए। परमेश्वर चाहता है आप उसको दुहाई दो, आप उसको बताओ कि परमेश्वर मैं इससे आजाद नहीं हो पा रहा हूँ, परमेश्वर इस बंदे से मैं आजाद नहीं हो रहा हूँ, प्रभु मैं कर्जों से आजाद नहीं हो पा रहा हूँ, फेलियर जिंदगी से आजाद नहीं हो पा रहा हूँ परमेश्वर, गंदी सोच से आजाद नहीं हो पा रहा हूँ परमेश्वर, गंदे विचारों से आजाद नहीं हो पा रहा हूँ परमेश्वर, मुझे पता कि मैं क्या करूँ। परमेश्वर आपको प्लान बताएंगे, सुनने के लिए तैयार रहना, दिल तैयार करना, हिया बांधना, दृढ़ रहना। परमेश्वर तुम्हें योगियों के साथ प्रभावशाली भी करेगा। आमीन। लिखा अंधे ने ये नहीं देखा परमेश्वर की कितनी दूरी पर है, अंधे ने ये नहीं देखा, उसने पूछा परमेश्वर है दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, आप पे दया करना चाहता है परमेश्वर, सिर्फ आपके वर्ड सुनना चाहता है। परमेश्वर चाहता है आप हीलिंग को पाओ, आप डिलीवर हो जाओ, आप अपने परिवार को आत्मिक कर दो, आप अपने घर से क्लेश खत्म कर दो। वो दुष्ट आत्मा जो आपको डराती है आज उसको खत्म करने के लिए अपनी आत्मिक पोजीशन को सही करो। हम उससे डर जाते हैं, सपनों में डर जाते हैं, हकीकत में डर जाते हैं, प्रैक्टिकल में डर जाते हैं, फाइट नहीं कर पाते। ये हमारे दिल का दोष है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक उसको दुआ ही नहीं दी, हमारा रिश्ता उसके साथ बिगड़ा हुआ है, हमारी उसके साथ बिगड़ी हुई है। इस वजह से प्रार्थना करने का फैसला लो, अपनी चंगाई को खुद लेने का फैसला लो, चाहते हो उठाने का फैसला कि परमेश्वर जैसे एक आदमी था प्रभु इसकी आंखें नहीं थी लेकिन ये फिर भी तेरे पास गया, डिलीवर होके आया, अपनी दिल की बात तुझे बताई, अपने टूटे मन की बात बताई परमेश्वर तुझे खुदा और अपनी चंगाई को पाया। लोगों ने उसको रोका, वो रुक जा, यीशु मसीह के पास आना चाहे। जब भी तुम परमेश्वर में बढ़ोगे, विश्वास में बढ़ोगे, आत्मा में बढ़ोगे, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, बच्चे तुम्हारे विरोध करेंगे, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे विरोध करेंगे, सब जाति से विरोध करेंगे, तुम्हारा पति तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, तुम्हारी सास तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी जब तुम विश्वास में बढ़ोगे। लोग बोलेंगे अरे तू परमेश्वर को मानने लग गया, तू चल जाता है, तेरे घर का काम नहीं करता, लोग तुमसे प्यार करने लगेंगे। मैंने देखो भीड़ से निकल कर एक आदमी जा रहा है अपने रास्ते पे कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह को अपनी बात बताऊंगा और मैं अंधेपन से आजाद हो जाऊंगा। आज क्यों लोग सामने छुटकारा खड़ा है, सामने चंगाई खड़ी है, सामने बरकत खड़ी है, सामने शिफा खड़ी है, सामने जीवन का सोता खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, लेकिन हम ले नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें जो बंद है, हमारे कान जो बंद है, आत्मिक पोजीशन जो है वो खत्म हो चुकी है। वो चुप नहीं रहा, उसको पुकारना पड़ता है, दुहाई देनी पड़ती है उसके सामने, चलना पड़ता है उसके साथ, बनना पड़ता है उसमें। परमेश्वर को बताया करो, परमेश्वर मुझे ये चीज चाहिए, परमेश्वर मुझे शारीरिक छुटकारा चाहिए, परमेश्वर मुझे गंदे सपनों से आजादी चाहिए। ये दिन है, मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर मुझे ऊंचा होना है, परमेश्वर मुझे जोत चाहिए, मेरे रिश्ते का कुछ बना परमेश्वर, डिलीवर कर परमेश्वर, गंदे सपनों से डिलीवर कर, गंदी दुष्ट आत्मा से डिलीवर कर, सुअर कुत्तों की आत्मा से डिलीवर कर परमेश्वर, विचारों से डिलीवर कर, मेरे पत्नी को नशे से आजाद कर, मुझे परमेश्वर एक दे, मुझे परमेश्वर मेरे फाइनेंस को ठीक कर, मेरे बच्चों को बीमारियों से परमेश्वर बचा, मुझे परमेश्वर मेरे पांचपन को खत्म कर। आपको डिलीवर होना है इन हफ्तों में जो कुछ वचन में लिखा है, अगर आप उसको सुनो तो तुम सुपर खुदा सोच होगी। मैं आपको सच बता रहा हूं, सिर्फ सुनना है और उस पर विश्वास करना है। जो कुछ वचन में लिखा है वो पूरा होगा। उसने फैसला किया कि मैं मसीह बनूंगा, उसने फैसला किया कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, उसने फैसला करा कि मेरे दोस्त मुझे रोकेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा काम छूट जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे अपने कर्ज को खत्म करवाना है, मुझे अपनी शर्मी
पूछो एक आदमी से उसको रोड क्रॉस करना कितना मुश्किल होगा। जब वो भीख मांगता होगा, हट्टा कट्टा बंदा कितनी बेइज्जती की बात है कि उसके हाथ होने के बावजूद, उसके कान होने के बावजूद, उसके नाक होने के बावजूद भी सड़क पे भीख मांग रहा है। लोगों ने ताना मारा होगा, उसका सगा भाई उसको छोड़ के भाग गया होगा। जब देखा कि इसकी केयर मुझे करनी पड़ेगी, मुझे इसकी परवाह करनी पड़ेगी, मुंह मोड़ लिया होगा उसके दोस्तों ने। जब उसको पता चला ये तो अंधा है, जब दुनिया मुंह मोड़े, समझ जाना परमेश्वर आपको चुनना चाहता है। आमीन। जब आप दवाई साथ ना दे, समझ जाना परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ के द्वारा हील करना चाहता है। उसके अंधी आंखें, उसकी देखने वाली आंखें बन गई। हाँ या ना? जो कुछ आपका सुधर नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे सामने को निकलेगा। पकड़ लेना अपने पल्ले को, तो सुधरा नहीं है। मसीह के नाम का सच बता रहा हूँ। क्यों मैं क्लियर में बोल रहा हूँ कि अब ये मिशन करो कि परमेश्वर चाहता है अब वो पाओ जो परमेश्वर। अपनी पोजीशन करेक्ट करो। लोग संसार से मुंह नहीं मोड़ते, इस वजह से छुटकारा नहीं ले पाते। गाली दे दिया भार और हमें आते ही बन जाते, यूसुफ पतरस बन जाते, इसलिए अपने छुटकारे को ले नहीं पाते। परमेश्वर नहीं चाहते आप उसी गंदे में पड़े हो, उसी कोड़े में पड़े हो, उसी डस्टबिन में पड़े हो। परमेश्वर चाहते तुम महलों में, तुम बिल्डिंग में बैठो। परमेश्वर नहीं चाहते तुम भीख मांगो। परमेश्वर नहीं चाहते तुम गरीबी में रहो। परमेश्वर नहीं चाहते तुम बीमार हो। परमेश्वर नहीं चाहते तुम डिप्रेशन में रहे। परमेश्वर नहीं चाहते तुम गिल्टी में रहे। परमेश्वर चाहता तो अपने छुटकारे को देख ले। परमेश्वर चाहता तो अपने छुटकारे को ले ले, लेकिन छुटकारा ले कैसे हमें पता नहीं। इसने क्या कहा? हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। उसने कहा क्या चाहिए तुझे? उसने कहा मुझे अपनी आंखों को खुलवाना है। परमेश्वर यीशु मसीह ने पता क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास के द्वारा चंगा किया गया। इसका मतलब परमेश्वर कुछ भी ऐसे नहीं करता, उसको बताना पड़ता कि परमेश्वर मुझे अपनी चंगाई को खिलवानी है, मुझे सेवा ऊंची करनी है, मुझे आत्मा में बढ़ना है, मुझे क्रूसेड लगाना है, मुझे ब्रांचेस खोलनी है। परमेश्वर मुझे जमीन लेनी है, मुझे पैसे इकट्ठा करना है, मुझे अपने घर को सुधारना है, अपने पति को घुटनों पे जीतना है, अपनी सास को बदलना है, अपने परिवार को बदलना है, अपने मोहल्ले को बदलना है, मुझे अपनी जनरेशन बदलनी है। आने वाला वंश और ईश्वरी का वंश दोनों तेरी महिमा करना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लोग इंटरनेट छोड़ना नहीं चाहते, पबजी छोड़ना नहीं चाहते, लोग टीवी देखना घंटों टीवी के साथ बिताते, तो परमेश्वर आपका इंतजार करता है। संगति में चले जाते हो, आप परमेश्वर के पास नहीं जाते। लाखों बातें हैं लोगों के पास, लेकिन प्रभु आज जीवन में बैठा सामने, लेकिन उससे कुछ बचा नहीं। क्यों? आलस चढ़ जाता है शरीर को, नींद आने लगती है शरीर को, सुस्ती आ जाती है शरीर को, बासी आ जाती है शरीर को। इसलिए हमारा छुटकारा खड़े का खड़ा रहता है। घंटों अपने दोस्तों से बात करवा लो, नो प्रॉब्लम। टीवी दिखवा लो, किसी भी फिल्म स्टार की देखने के लिए तैयार है। मॉल में घुमवा लो, देखने के लिए तैयार है। पड़ोसियों से बात करा लो, गपशप मरवा लो, करने के लिए तैयार है। लेकिन छुटकारा सामने है, ले नहीं पा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, हफ्ते मीसे मत करो, तो छुटकारा परमेश्वर ने इनको दिया, वो तुम रोटी देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। ये 2000 की सबसे बड़ी प्रोफेसी है तुम्हारी रोटी कलीसिया के लिए। मैं सच बता रहा हूँ आपको, एक अंधा देखा नहीं, परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर मेरी ये बात सुनेगा, करेगा। उसने कहा क्या लेके आया? बस बात लेके आया। बाइबल बताते हैं परमेश्वर पहले जब मुझे पता चलेगा कि तू मेरे सामने से जा रहा है, मुझे अवॉइड करके, अगर आपने उसको बताया नहीं, वो अवॉइड कर जाएगा आपको। उसको बताया नहीं, रुक जाओ परमेश्वर। दाऊद की संतान क्यों कहा ईसाई ने? यूसुफ की संतान क्यों नहीं कहा यीशु मसीह को? यूसुफ का बेटा था यीशु मसीह। दाऊद की संतान क्यों कहा? उसको ये कहना चाहिए कि यूसुफ की संतान मुझ पे दया करे, लेकिन दाऊद की संतान क्यों कहा? जब आप बाइबल बताती है कोई सा भी नबी, चाहे
चाहे वो एलिया हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो पतरस हो, एक बात हमेशा परमेश्वर के सामने लेके जाते थे। जब एलिया को अपने विरोधियों को मुंह तोड़ना था, उसने वेदी बनाई और वेदी के ऊपर उसने क्या बनाया? उसने भेंट ली, टुकड़े करे, पानी भर दिया, सब कुछ कर दिया और फिर कहता है ये अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। आसमान से क्या उतरी थी? पानी से भरी हुई वेदी और उस पे रखा हुआ मांस। वो सुबह से लेकर शाम तक अपने देवताओं को पुकारते रहे, लेकिन उनका एक भी देवता उसको ग्रहण नहीं करा, क्योंकि शर्त ये थी अगर तो तेरा देवता जीवित है तो हम विश्वास करने के लिए तैयार हैं, अगर तो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है तो हम उसके पीछे होंगे। उसने कहा शर्त लगी और बाद में पता चला वो सुबह से लेकर शाम तक प्रेयर करते रहे, लहू बहा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आसमान से कोई उत्तर नहीं आया। एलिया ने कहा अब मेरी बारी। उसने कहा अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद के परमेश्वर इस भेंट को ग्रहण कर। जैसे ये शब्द हुआ आसमान से आग आई और चारों तरफ आग कुछ काम आपके मुंह से होते हैं। जब हन्ना को परमेश्वर ने बच्चा देता था, उसने कहा जो बच्चा देगा तेरे भवन में दे दूंगी। उसने कहा एलिया ने कहा परमेश्वर अब्राहम को याकूब के परमेश्वर को ग्रहण कर। अब्राहम उसने एलिया को कहा परमेश्वर ने चल तू भी ठीक था। इसका मतलब इसने कहा दाऊद की संतान, उसने कहा परमेश्वर ने आपसे तो बुराई नहीं होगा। इसका मतलब जब हम अपने बाप दादाओं का नाम लेके प्रेयर करते हैं, अगर वो नाराज भी है, अगर वो चरगाई नहीं देना चाहता, लेकिन अब्राहम का नाम ले देना, इसहाक का नाम ले देना, याकूब का नाम ले देना, दाऊद का नाम ले देना। यीशु मसीह अगर 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, वो 1 सेकंड में हमारे घर के बाहर होगा। वो तुम्हें इग्नोर कर सकता है। अब्राहम यहाँ को याकूब को दाऊद एलिया को नहीं इग्नोर कर सकता। उसने कहा दाऊद सकता मुझ पे दया कर। सीक्रेट पता था इन लोगों को कैसे परमेश्वर से चंगाई लेनी है, कैसे सेवकाई को बढ़ाना है, कैसे शरीर को आशीषित कराना है, कैसे अपनी बीमारी से, मौत से बाहर आना है, दुष्ट आत्माओं से बाहर आना है, तूफानों से बाहर आना है, कलेशों से बाहर आना है, सताव से बाहर आना है। इनको सीक्रेट पता था। गलत संगति से कैसे बाहर आना है, सत्य से चोरी से कैसे बाहर आना है, लोगों को सीक्रेट नहीं पता। मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसकी वाइफ जो थी वो पास्टर थी और उसका जो हस्बैंड था वो उसी के साथ था। और आप जानते हो क्या था? जब उसकी वाइफ बाइबल को खोलती थी और वचन को पढ़ती थी, तो वो वचन को पढ़कर अगर उसने ये पढ़ा कि लूका 3 उसका 5 लगाओ, वो चक्कर पता क्या करता था? उसको सट्टे में बताता था 3 और 5 आज सट्टे में बताता था आयत को। हाँ हालेलुया। वो आयत बोलती थी भाई उसका 5 लूका निकालो। उसने कहा 3 और 5, इसका मतलब 35 आई। चल भाई 35 लगा दे। सट्टे में लगा देता था। बाइबल चल। और आज वाइफ कैसी है? कहते ना वाइफ को लाम है, वो की हो रही। हाँ जब परमेश्वर आपको डिलीवर करता है, आपका फीस देखता है, पैसा नहीं देखता, बैंक बैलेंस नहीं देखता, पोजीशन नहीं देखता, कपड़े नहीं देखता, रंग नहीं देखता, रूप नहीं देखता, छोटे हो बड़े हो ये कुछ मतलब नहीं। फैसला करोगे मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर डिलीवर करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मैं एक बंदे से पूछता हूँ अगर आपके ब्लड कैंसर से चंगाई को पाना है तो कैसे परमेश्वर के पास जाएगा? देखो तुम्हारे सामने खड़ो। अगर तुझे परमेश्वर ने चंगा करना है तो परमेश्वर से क्या बोले? अगर तुझे परमेश्वर से चंगाई को पाना है तो क्या बोले? पता क्या बोलेगा?
परमेश्वर के सामने क्या बोलेगा कि प्रभु हाँ बस इसने क्या कहा, प्रभु मुझे चंगा कर दे। और परमेश्वर बोलेगा तूने कुछ देना होगा। ग्रेविटी का नाम सुना है, जो ऊपर छोड़ते हैं और वापस स्पीड के साथ आती है। इसका मतलब जब परमेश्वर को हम कुछ देते हैं तो परमेश्वर भी हमें वापस देता है। इसका मतलब तुम धन्यवाद दोगे, तुम जीवन दोगे, तुम परमेश्वर के वचन पे चलने का फैसला करोगे, पाप से मुड़ने का फैसला करोगे, पाप की सोच को ब्लड की सोच को खत्म करोगे, संसार से मुंह मोड़ोगे, अभिलाषाओं से मुंह मोड़ोगे, परमेश्वर के वचन में चलोगे, पवित्रता में बने रहोगे, तो जो कुछ परमेश्वर से आप चाहते हो उसी समय तुम्हारे पास होगा। तुम्हारा छुटकारा यीशु मसीह के नाम में यार। छुटकारे को लेने के लिए सुनो एक वचन जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। इतना से भी अगर तुम्हारे इंटेंशन है, इतना सा भी खाना है, बाइबल के बाद जो ऑयल तुम्हें मिलेगा, सारी चीजों का तुम्हारी शारीरिक चीजें कर देगा। जो चीज ठहरी नहीं आज से ठहरने लगेगी, जो ब्लेसिंग आई नहीं आज से आने लगेगी। प्यार दो गुना बढ़ जाएगा परमेश्वर का। तो बोलोगे भाई ब्लड बात है, लेकिन परमेश्वर को दूर ना। आपकी मंजिल परमेश्वर बन जाएगा, दिलवर परमेश्वर बन जाएगा। सहेली के नंबर सहेली के नंबर ब्लॉक जो भी है, सबके नंबर ब्लॉक परमेश्वर का सेव कर लेना। हालेलुया। एक अंधा परमेश्वर से जब हीलिंग को ले सकता है, तुम तो देख सकते हो, तुम क्यों नहीं लेते? एक परमेश्वर से हीलिंग ले सकता है, तुम्हारे तो कान है, तुम क्यों नहीं ले रहे हो? एक पागल परमेश्वर से हीलिंग ले सकता है, तो सही होगी, दिमाग से भी, शरीर से भी, आत्मा से भी। तो हम क्यों नहीं छूट पा रहे से? हम क्यों नहीं छूट पा रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग से? हम क्यों शक से छूट नहीं पा रहे हैं? क्यों हमारे दिमाग में ये सब बातें चलती है? उलझन से छूट नहीं पा रहे, ना हम कर्ज से छूट पा रहे हैं। हम चाहते कि हम आत्मिक बने, हम गीत गाए, सेवा में रहे, लेकिन क्या हो जाता है? 6 दिन तुम परमेश्वर से दूर रहते हो, इस कारण तुम्हारा शैतान निकल जाता है। फैसला कर लो, मछली के पेट में रहना है या मछली से बाहर नहीं? मछली के पेट से निकलना है। अब हम देखिए क्यों? क्योंकि हमने उसको पुकारते हैं 6 दिन, उसे दूर रहते हैं, नाता तोड़ के रखते हैं, रिश्ते तोड़ के रखते हैं। क्यों? इस वजह से हमारे ऊपर की दंड आता है। और जब संडे को होता है, संडे को ऐसा लगता है कि स्वर्ग जैसा हमारे बीच में नजारा होता है। क्यों? जो माहौल चर्च में बना रहता है, अपने घर में बनाने की कोशिश किया करो। समझदार बनो, बुद्धिमान बनो, अगुवाई करने वाले बनो, कलेश को शांत करने का, माहौल को बिगाड़ना मत किया करो, बने रहे करो। पति के साथ आते चीनी खत्म होगी, बच्चे इसका असर छोड़ दे, ये मत बताया करो, शांत रहा करो। कि मन मुझे वीडियो गेम चाहिए, मुझे ये चाहिए, इस वजह से माहौल बिगड़ता है, इस वजह से तुम्हारे लाइफ उलझन रहती है। रिश्ता बना के रखो करो, शांत रहो। अगर आत्मिक हो तो बुद्धि रखो, आत्मिक पोजीशन सही रखो, आत्मा में बने रहो। झगड़ने रगड़ने से आत्मा का अभिषेक खराब होता है। तुम सुन नहीं सकते परमेश्वर की कोई। परमेश्वर क्या बताना चाहता है? हजारों लोग कब तोड़ने मेरी आंखों के सामने, तुम सुरक्षित हो। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर नहीं चाहता तुम अस्पतालों में पड़े रहो, कुर्सियों में पड़े रहो, स्ट्रक्चर में तुम्हें लेटा के लेके जाए। अगर सही है ना, हट्टे हो, आत्मा में भी, शरीर में भी, बीमार नहीं पड़े, दवाइयां नहीं खा रहे, पैसा बच रहा है, सब कुछ बच रहा है, तो परमेश्वर से कुछ बोलना। एक हीलिंग पाया, तुम क्यों नहीं पा रहे? 14 साल से विश्वासी है, हीलिंग नहीं पा पाते। जानते क्यों? संडे के दिन पतरस और यूहन्ना से घट नहीं होते हैं, लेकिन घर एली के जब हम घर पहुंचते तो एली के बच्चों से भी घट नहीं होती। कुकर्म परमेश्वर के नजदीक नहीं लेके जा सकता, विश्वासघात परमेश्वर के नजदीक लेके नहीं जा सकता, झूठ बोली परमेश्वर के नजदीक नहीं लेके जा सकती। कड़वा वचन हमेशा कड़वा लगता है, मीठा रसगुल्ला हमेशा मीठा लगता है।
जो दुश्मन तुमसे नफरत करता है वो तुम्हें प्यार पहले दिखाएगा, जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें कोमड़े वचन देगा, जो तुमसे सच में प्यार करता है कड़वी बातें देगा, ऐसी बातें देगा हत्या हो जाए तुम्हारी। तुम्हें इतना रोना आए कि पलट पलट के रोके प्रभु इसे बात ही नहीं करनी। उन्होंने पता आप लोगों के सामने उसने इतनी कड़वी बातें इसलिए बोली ताकि तुम वो आदत वो पुरानी बातें, पुरानी दिन, पुराने ख्वाब, पुराने दोस्त, पुराने कल्चर, पुरानी रीति, पुराने रिवाज सब परमेश्वर चाहता है कि खत्म कर दो, दिल साफ करो। एक अंधा छुटकारा लेके चला गया। कैसे? परमेश्वर को बोलता दाऊद की संतान, उसने कहा तेरे विश्वास ने भाई तुझे चंगा करा, तेरे पड़ोसी ने चंगा नहीं करा, तेरी शर्ट ने चंगा नहीं करा, तू बिशप है इसलिए तू चंगा नहीं हुआ, तू पास्टर है इसलिए तू चंगा नहीं हुआ, हाँ इसलिए तू चंगा हुआ क्योंकि तूने फाइट लड़ी, तूने फैसला करा मैं इसके पास जाऊंगा, तूने फैसला करा मैं अपने बीमारी में भी थैंक्स करूंगा, तूने फैसला करा मैं बारिश में कीचड़ में भी ठंड में भी जाऊंगा और ताली बजाऊंगा, गर्म हो जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ आपका अंधेरा नहीं रहेगा, आपका उजाला प्रकाश होगा यीशु मसीह के नाम में। देखो आमीन बोल के सारी आशीष दे लेते तुम, समझ रहे हो ना? पिछली संडे बोलने बलीवर की हुई आप आयत आई बात उसके लिए प्रेम की परमेश्वर का अवसर आयत के बाद जब प्रेम की जा रही है, किसी के ब्लेसिंग आ रही है, किसी की शारीरिक चंगाई हो रही है, किसी की आत्मिक चंगाई हो रही है, किसी का बच्चा सुधर रहा है, कोई नशे छोड़ रहा है, तो आपको ये देखना है जो छुटकारा परमेश्वर ने अंधों को दिया, कुपड़ी को दिया, पापियों को दिया, वेश्याओं को दिया, जो भी छुटकारा तुमने बाइबल में दिया वो छुटकारा परमेश्वर ने बाइबल में देना चाहता, और वो छुटकारा जो बाइबल में था तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में पूरा होगा यीशु के नाम में। हाँ ये ना तुम चाहते हो मेरा बच्चा भी चर्च में आए, मेरा पति भी चर्च में आए, मेरी बहन भी चर्च में आए, मेरी दूर की नानी भी चर्च में आए, लेकिन क्यों चर्च में आए? तुम्हारी गवाही क्या है? तुम्हारा स्टेटस क्या है? तुम्हारा अबाउट क्या है? कौन सा आदर्श बने हो तुम? जो लोग तुम्हें राजा बनाए, तुम्हें इज्जत दे, तुम्हें कुर्सी पे बिठाए, क्या कराए तुमने? कुछ करके दिखाओ। उनका साथ मत दो जो गलत बंदे हैं, ठीक देखो वो तुम्हारी बुराई करेंगे तो समझ जाना तुम अच्छे इंसान बन चुके हो। तुम्हारे दोस्त बोलेंगे तू पहले की तरह गंदे कमेंट नहीं करता यार, तू गाली नहीं देता यार, तूने गर्लफ्रेंड भी छोड़ दी यार, फोन से नंबर सब डिलीट कर दिए, फिर ये दो तीन पत्नी रहते थे, तेरी एक ही पत्नी है यार, क्या कर रहा है तू? सब वचन तुम्हारे दिल में पानी पड़ेगा, हृदय में जाएगा, आत्मा में बच जाएगा। तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ तुम्हारे माँ बाप नहीं, तुम्हारा पूरा घराना, तुम्हारा पड़ोस होगा, बाढ़ आ जाएगी मसीह होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आदत छोड़ पहले भी गाली देते थे, अब भी गाली, पहले भी झूठ बोलते थे, अब भी झूठ बोलते, और आज उतनी दूर जाती परमेश्वर की गलती नहीं है। लोग इमरजेंसी में उत्तर मांगते हैं, परमेश्वर सामने बैठा, भाई इमरजेंसी में जब उत्तर देगा जब तू खड़ा रहेगा। समझ तो जा तू किसे करना क्या उस समय, जब दुख का समय है, जब तुझे अटैक है, क्या करना है तुझे पता है? हालेलुया। जब तुम्हारे पे अटैक आए ना तो परमेश्वर को ये ना बोलना पड़ा जाएगा, उसको मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी इमरजेंसी हो बाइबल के वचन इस्तेमाल किया करो कि जो वचन में लिखा है परमेश्वर मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि इमरजेंसी में लाखों लोगों को जरूरत है परमेश्वर की। परमेश्वर नहीं आता, जब तौबा करते हैं, जब पुकारते हैं, जब कुछ ऐसा करते हैं, बाप दादाओं के नाम लेते हैं, परमेश्वर को बताते हैं कि खुदा मैं जीवन दूंगा, सेवा करूंगा, पाप छोड़ दूंगा, सारा घराना चर्च में जाएगा, बपतिस्मा लेगा, पवित्र आत्मा को पालेगा, सच्चाई से चलेगा, सब कुछ छोड़ देगा। मैं बता रहा हूँ तारीफ दिखाने में टाइम नहीं लगता, तुम बोलो ये शब्द, चंगाई तुम्हारे घर के पीछे कोई चल के आएगी यीशु मसीह के नाम में। एक मेंटल चंगा हो गया, एक आत्मिक चंगा हो गया, लेकिन हम चंगे नहीं हो पा रहे। मेंटली तौर पे, आत्मिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, बुद्धि के तौर पे, परिवार के तौर पे, मैरिज के तौर पे, रिश्तों के तौर पे चंगे नहीं हो पा रहे। आप जानते क्यों? क्योंकि
पोजीशन सही नहीं है। परमेश्वर का विश्वास के साथ है, बंदा आ रहा है रो के, बंदा आ रहा है गाली